आज मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैंने दी 3 घंटे की परिक्रमा को 5 घंटे में। मतलब हम दोपहर में परिक्रमा देने गए थे और हमको भाई रात हो गई थी परिक्रमा देते थे। तो आज आज पूरे ब्लॉग में यही देखोगे कि हमने परिक्रमा कैसी दी। एकादशी का दिन था, मोक्षदा एकादशी थी और बहुत अच्छे से हमने परिक्रमा लगाई। तो आप पूरे ब्लॉग में देखोगे हमने किस किस तरीके से कैसे इंजॉय किया, क्या हुआ कि हमको 5 घंटे लग गए। तो चलो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। ठंडी बढ़ रही है तो अपने घर में संभल के रहिए। तो आज सबसे पहले जब हम पहुंचे थे तो वहाँ हम पहुंचे थे मदन मोहन जी के मंदिर में। हम ऊपर चढ़ के गए थे, टीले पर है ये मंदिर। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा मंदिर है। यहाँ हम दर्शन करने गए थे लेकिन दर्शन इस टाइम दोपहर में बंद रहते हैं। हमने कहा बाहर से ढोक दे के आ जाएंगे। यमुना जी का इतना सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। और यहाँ पर यमुना जी में हमने आचमन करने से अपनी उसको प्रारंभ किया परिक्रमा को। और यहाँ पर कुछ मम्मी जी वगैरह कुछ बैग वगैरह देख रही थी, बच्चे कर रहे थे एंजॉय। फिर हमने गाय को खिलाया चारा। और यहाँ पर गाय को चारा खिलाते खिलाते विश्वास ने से उसे प्रैंक किया आस्था से कि पीछे से ना गाय आ रही है, वो इसे छोड़ के देखो पीछे से भागी उसको। और हम लोग है ना आगे, मतलब हम लोग खिला रहे थे तो हमारी मतलब माता जी वगैरह मम्मी जी वगैरह सब आगे निकल चुके थे। तो हम जल्दी से दौड़ रहे थे कि उनको पकड़ लें। लेकिन हमको याद आया कि नहीं, जब दौड़ते हैं तो परिक्रमा में गधे का जन्म लेता है, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। लेकिन तो हम लोग उसमें मतलब फिर आगे जाने लगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर जयकारे किया। आपने पीछे वीडियो में देखा होगा हमने किए यहाँ पर जोरदारी से राधा रानी और यमुना मैया की जयकारे, और चल दिए अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू करते हुए। यहाँ पर हमारे यहाँ ये देवता हैं, हमारे मतलब कुल देवता हैं ये। और हमारे यहाँ जो भी अच्छा काम होता है हम इन पर ज़रूर ढोक देने आते हैं और इनसे मन्नत मांगने आते हैं और ज़रूर पूजा यहाँ पर हम करने आते हैं। तो यहाँ पर बीच में केसी घाट पे हमारे देवता पड़ते हैं, वहाँ पर हमने दंडौत की और सभी लोगों ने, और हमने परिक्रमा को किया कंटिन्यू। यहाँ ऊपर की बुर्जी देखते ही सब लोग मुझसे बोलने लगे भाई कि देखो मम्मी यहाँ पर ब्लॉग बना लो, यहाँ पर रील्स बना लो। तो मैंने यहाँ पर कुछ रील्स भी बनाई थी, वो मैंने डाली हैं, आप देखना। और यहाँ पर यमुना जी का चुंदरी मनोरथ हो रहा था और हो चुका था। तो मैंने यहाँ के भी आप लोगों को दर्शन कैप्चर जितना हो सकता था उतना कराया है। टाइम इतना नहीं था कि मैं नीचे उतर के जाती, बट मैंने ऊपर से ही ढोक दे ली थी। यहाँ पर ये है यमुना जी का मंदिर। इस टाइम दोपहर का टाइम था तो ये मंदिर बंद था, लेकिन बाहर से आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं परिक्रमा में यमुना जी के। और यमुना जी के बाद में यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे प्राचीन मंदिर पड़े। और मंदिर के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं बैठने करने की भी व्यवस्था और सुविधा रहती है। अब हमको टाइम कैसे लगा था मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए आप कितने सुंदर राधा कृष्ण जी भी हैं। यहाँ पर आपने पीछे देखा होगा कि तटिया स्थान पड़ा था। और तटिया स्थान में नहीं, सॉरी, अभी तटिया स्थान आगे आएगा। ये देखिए यहाँ पर देवरावा का आश्रम है। यहाँ पर क्या है कि ये कुंभ मेला जो हमारा लगता है वृंदावन का, तो वो यहीं लगता है। अब आएगा तटिया स्थान। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर तटिया स्थान है। तो हमको लगा था 1 घंटा, आई थिंक, हाँ 1 घंटा 5 मिनट हमको यहाँ पर लगा था। क्यों लगा था वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग दोपहर का टाइम था। और पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से पुराने ज़माने से भी आज गर्म पानी होता है। हम लोग यहाँ गए थे, हमको 1 घंटा क्यों लगा था, इसलिए लगा था क्योंकि गुरुजी और भगवान के दर्शन अभी बनते, लेकिन हमको ऐसी श्रद्धा थी कि हम लोग दर्शन करें। देखिए भगवान ने कितना अच्छा वो किया, गुप्त रास्ते से हमको यहाँ पर एक अंकल जी आए और दर्शन गुरुजी के कराने के लिए। वो शयन कक्ष में थे, वहाँ पर हमने गुरुजी के नीचे से दर्शन किए। वो ऊपर बैठे हुए थे अपने कक्ष में और बहुत सुंदर हमने गुरुजी के दर्शन किए। और उन्होंने हमको प्रसाद भी दिया। एकादशी का दिन था तो वहाँ पर बहुत ही टेस्टी प्रसाद था, इतना टेस्टी, कहते हैं प्रसाद का तो टेस्ट है। यहाँ पर कितना अच्छा सनलाइट हो रहा है आप देख सकते हैं। शाम का टाइम हो चुका था तो 1 घंटा हमको यहाँ पर लगता है गुरुजी के दर्शन किए। फिर यहाँ पर 5-10 मिनट दर्शन खुलने वाले थे तो गुरुजी ने बोला कि दर्शन करके ही जाना। तो हमने फिर यहाँ पर मोहिनी बिहारी जी के दर्शन किए और हम चल दिए आगे की ओर। यहाँ देखो मैं थक चुकी हूँ और फिर लेकिन नज़ारे देखते देखते इतना मज़ा आया कि मज़ा आ गया। थकान भी पता नहीं चली कि भगवान के दर्शन करते करते कहाँ कहाँ थकान निकल गई। क्योंकि यहाँ पर हम आ गए थे चामुंडा मैया के मंदिर में। तो चामुंडा मैया के मंदिर में हम लोग जब आए थे दर्शन भी हम लोगों ने किए। अब यहाँ पर हमको लग गया आधे से पौना घंटा। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि हमको मम्मी जी, मतलब मेरी जो सासू माँ है, वो बोल रही थी कि यहाँ का रास्ता मेरे को पता है, चलो मैं तुमको लेके चलती हूँ। लेकिन भाई मम्मी जी, आपके ज़माने में जब वो रास्ता था तब था, लेकिन अब बहुत सारी कॉलोनियाँ कट चुकी हैं। फिर हम लोग वहाँ से जैसे तैसे करके घुस तो अंदर गए थे, लेकिन उसी रास्ते से बाहर ना निकल के कॉलोनी के रास्ते से हम लोग बाहर गए। पहले उनको भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको ये था कि खेतों का रास्ता है, वहाँ से निकल लेंगे, मतलब वैसा कच्चा रास्ता है। लेकिन वहाँ पर कॉलोनियाँ बन चुकी थी तो हमको वहाँ से निकलने में कम से कम आधा घंटा लग चुका था। बच्चे यहाँ पर देखिए चामुंडा मैया के मंदिर में यमुना मिशन के झूले वगैरह हैं, तो हम लोग यहाँ पर झूल रहे थे। फिर हम लोग आगे आ चुके थे और यहाँ पर बच्चे नाश्ता कर रहे थे। तो आस्था बोल रही थी माई खाने में तो कम एटलीस्ट रहने
दो, तो मैंने कहा कोई नहीं यार चलता है। फिर यहाँ पर बच्चों ने कर लिया था नाश्ता और हम लोगों की काशी का व्रत था, तो मम्मी जी वगैरह लोगों ने चाय पी। मैं बाहर का अवॉइड ही करती हूँ व्रत वाले दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुराधाचार्य जी का यहाँ पर ये आश्रम गौरी गोपाल चैरिटेबल आश्रम, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ जुड़ी रहती है और बहुत अच्छा आश्रम है। हमको बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ ऐसे वृंदावन में ऐसे ऐसे भी संत हैं जो कि बड़े बूढ़ों की और सभी की हेल्प करते हैं। तो परिक्रमा हमारी कंटिन्यू थी, देख सकते हैं आप रात हो चुकी है और रात में आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर नटवट के भी प्रोग्राम चल रहे थे बीच में। अब हम आ गए थे यहाँ पर कुएं में। यहाँ ऐसा बोलते हैं कि राधे राधे बोलने से आवाज़ लौट के आती है, वैसे गूंजती आवाज़ गूंजती तो है बट यहाँ पर रिटर्न आती है आवाज़ और यहाँ पर परिक्रमा वैसे पूरी हो जाती है। लेकिन हमको परिक्रमा अपनी जहाँ से उठाई थी वहीं कंटिन्यू करनी थी, तो हम लोग चलते। अब भाई साहब यहाँ देखिए कितना तगड़ा वाला जाम यहाँ लगा हुआ है। अंग्रेज़ मंदिर के पास हम आ चुके थे भाई, प्रेम मंदिर से लेकर के और अंग्रेज़ मंदिर तो हालत बहुत बुरी हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं, जब यहाँ पर राधे राधे नाम जब चलता है तो सब भीड़ भाड़ सब दूर हो जाती है। भगवान के दर्शन, कितने सुंदर दर्शन है यहाँ आप कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के क्या राधे नाम जब चल रहा था यहाँ पर, हमने यहाँ पर भी दर्शन किए। अब हम आ गए थे अंग्रेज़ मंदिर जाने का अंदर तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे की वीडियो में, आगे के ब्लॉग में कि किस तरीके से यहाँ पर देखो कितना लंबा ट्रैफिक, यानी कितना लंबा रास्ता है वो, कितनी लंबी लाइन लग रही थी। तो हम लोगों ने स्किप किया, हमने कहा चलो यहीं से बाहर से, क्योंकि हम लोग वृंदावन में रहते हैं तो हम वैसे भी दर्शन आगे कभी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर दर्शन करके हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे ये कॉलेज है और आगे जो है ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हो रहा है, खाने पीने की जगह है, तो वो आप देख सकते हैं, मैंने कैप्चर किया है इसको और हम लोग चल दिए थे कंटिन्यू। अब भाई अब तो हालत हो चुकी थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब रश भी था और हम थक भी चुके थे, क्योंकि बहुत लंबी परिक्रमा हो गई थी। अब तो भाई साहब ये लग रहा था कि कैसे भी घर पहुंच जाएं, लेकिन भगवान का नाम लेते 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 जैसे तैसे हमने रास्ते को किया पार। और यहाँ पर रास्ता पार करके परिक्रमा हमारी हो चुकी थी। अगर सभी को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही प्यारे प्यारे स्वीट से ब्लॉग मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो सभी को मेरा प्यारा सा राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा, बाय बाय।